आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से नितिन नवीन का स्वागत किया। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। दिल्ली पहुंचे नितिन नवीन का कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के नेताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें कि हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को चुनाव हुए और इनमें 9 सीटों पर एनडीए कैंडिडेट्स या एनडीए समर्थित कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की। कांग्रेस और बीजू जनता दल ने एक सीट पर जीत हासिल की है। राज्यवार सीटों की बात करें तो बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी विजयी रहे। ओडिशा की 4 सीटों में से 3 एनडीए और 1 बीजेपी उम्मीदवार ने जीती और हरियाणा की 2 सीटों में से 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हरियाणा की अगर हम बात करें और दिल्ली की बात, माफ करिएगा, अन्य राज्यों की बात करें, बिहार की बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट्स हो या फिर एनडीए के कैंडिडेट्स हो, सभी की जीत ने जो है वो भाजपा के नेताओं को और खास करके एनडीए के नेताओं को खासा उत्साह से भर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस चुनाव के बाद जैसे ही दिल्ली पहुंचे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के तमाम नेताओं ने जोरदार तरीके से नितिन नवीन का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आया। नितिन नवीन जिंदाबाद के नारे लगे और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व को जो है इस जीत के लिए बधाई देते तमाम नेता नजर आए। आपको बता दें कि देश के जिन राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए हैं उन राज्यों में एनडीए ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी को लेकर के जो है वो एनडीए के नेताओं में खासा उत्साह भी नज़र आ रहा है। हालांकि इन चुनावों को लेकर के कई तरह के सवाल भी विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। जहां विपक्ष राज्यसभा के जो परिणाम सामने आए और जिस तरह से धनबल और क्रॉस वोटिंग को लेकर के, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के सवाल उठे, उन सभी पर सत्ता पक्ष के नेताओं को विपक्ष घेरता हुआ नजर आया। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इन सारी जीत के लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। को पूरी बधाई एनडीए के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में पूरा एनडीए ने जहां देश भर में प्रचंड जीत पाई है, वहीं बिहार में भी पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ किया है। और मैं मानता हूं कि हमारे 5 दलों के लोग पूरी तरह से एकजुटता और एकता के साथ, हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और हमारे सभी विधायक साथियों ने बहुत ही एकता पूर्वक और बहुत ही एकजुटता के साथ इस पूरे चुनाव को लड़ा और चुनाव जीते हैं। और मैं इसके लिए तहे दिल से सभी अपने साथियों को और बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। जो हम लोग की बिहार की जनता की जो अपेक्षा हम लोग से रही है, हम निश्चित रूप से बिहार के विकास में अपना पूरा सहयोग करेंगे। अब तक विधायक के रूप में जो भूमिका थी उसका निर्वहन करते थे, अब एक सांसद के रूप में जो पार्टी ने और जिस प्रकार से बिहार की जनता ने और हमारे नेतृत्व ने जो मुझे मौका दिया है, एक सांसद के रूप में पूरी तरह से बिहार के विषयों को, बिहार के विकास को गति देने में पूरा सहयोग करेंगे। पटना के लोगों ने जिस प्रकार से हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं पटना के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि उनके विकास के लिए भी निश्चित रूप से उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। क्लीन स्वीप तो होना ही था। ये पूरा देश सनातनी है और सनातनी ही रहने वाला है। अब इसके बाद बंगाल की बारी है। एनडीए का क्लीन स्वीप देश में ही हो रहा है। जो राहुल बाबा हैं उनके रहते यही हाल होने वाला है। उनसे पूरी दुनिया की बातें करते हैं लेकिन उनसे अपनी पार्टी संभाली नहीं जाती। आज देश ने, लोगों ने बताया कि देश का विश्वास किस में है। पूरे देश का विश्वास मोदी जी में है। पूरा देश ये जानता है कि जब से कमान मोदी जी के हाथ में आई है, देश विकसित हुआ है। देश, भारत देश की आज वो ताकत है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आज ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी बीच में आएंगे तो ये युद्ध रुकेगा। ये ताकत जो मोदी जी ने पाई है, यही कारण है कि आज एनडीए दिन ब दिन और मजबूत हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बिहार से आते हैं, नितिन नवीन जी के आने से एक अलग ही माहौल बना है। कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भी है और देश के लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। बिहार सरकार के मंत्री थे
अब वो राज्यसभा में आ गए। वैसे भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर वो केंद्र की व्यवस्था में है तो पूरे देश को चलाना उनके लिए और भी ज्यादा पार्टी को चलाना आसान हो जाता है। तो हम बड़े खुश हैं कि कल जो 5 सीटों का चुनाव था बिहार में, हमने 5 की 5 जीत ली, जबकि ये अक्सर कहा जा रहा था कि 5वीं सीट हमारी थोड़ी टसन में है, लेकिन जो भी वोट देने वाले थे उन्होंने अंतरात्मा से वोट दी और हम वो भी सीट जीत के आ गए। तो अपने नितिन नवीन जी का स्वागत करने के लिए आज हम सब, चूंकि राज्यसभा सदस्य के रूप में वो पहली बार आए यहाँ, इसलिए उनका हम लोगों ने स्वागत किया। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई एक्सेप्टेंस और बढ़ती हुई ताकत के संदर्भ में दिखाता है। देश में विभिन्न जगहों पर एनडीए का हर ओर आगे बढ़ना ये सरकार की नीतियों की और हमारे नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाता है। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हरियाणा उड़ीसा, देखिए ये सब चुनाव में रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की स्वीकार्यता और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कहें आप या ये कहें कि बीजेपी के प्रति जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी आकर्षण बढ़ा है, मोदी जी के प्रति विश्वास, ये मैं समझता हूं कि इस राज्यसभा चुनाव के परिणामों ने घोषित किया है। राज्यसभा में बीजेपी की और एनडीए की स्थिति मजबूत होगी, ये एक सुखद अनुभूति है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई। बिहार की जनता को इस राज्यसभा चुनाव में जो क्लीन स्वीप हुई है उसकी बहुत बहुत बधाई। और आप देख रहे हैं कि किस तरह देश का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों पे जो अगाध विश्वास है, ये उसी का परिणाम है। क्रॉस वोटिंग हरियाणा और उड़ीसा में कांग्रेस के लिए क्या संदेश? मैं यही कहूंगी कि इस तरह की अजीब सी राजनीति जो है, जो कांग्रेस कर रही है, जो देश विरोधी रवैया जो कांग्रेस के नेता अपना रहे हैं, खासकर की माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, ये दिखा रहा है कि खुद ही उनका कार्यकर्ता, उन्हीं का काडर उनसे रूठा हुआ है। धन्यवाद। ये एनडीए की जीत है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का अपने गठबंधन के प्रति प्रतिबद्धता है, जिसके कारण से ये 5 सीटें या 5वीं सीट भी एनडीए गठबंधन ने जीती है। कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग हुई है हरियाणा में, उड़ीसा में, क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या संदेश है? तो राहुल गांधी जी से पूछना पड़ेगा आपको। तो नितिन नवीन राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उन्हें बधाई दी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।